ने जितने भी फिगर्स वगैरह यहाँ पर बताएं कि मतलब इतने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में नहीं है इंक्लूड, तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करना चाहता हूँ और मैं ये क्वेश्चन राइज करना चाहता हूँ कि जो जा रहे हैं उनका आउटपुट क्या है और वो सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारा बच्चा जब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मैं रिसेंटली कोरिया से PhD करके आया हूँ, तो मैं ज़रा वहाँ का एनवायरनमेंट आपके सामने लाना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन करके बाहर निकलता है, उसको ये नहीं पता कि मैं कैरियर में किस तरफ जाऊँ, वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है। बड़े बड़े अच्छी यूनिवर्सिटियों की मिसाल, मतलब एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, लेकिन बात उमूम की जाती है, तो उमूमी तौर पे हमारा ये मामला है। दूसरी बात यह कि फेलियर का उनको अंदाज़ा ही नहीं है। फेलियर जब वो सामना करते हैं तो आजकल हम न्यूज़ में मुसलसल देख रहे हैं, चाहे स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, खुदकुशी, उनके पास एक ही सोल्यूशन होता है, सुसाइड करके आराम से चैप्टर क्लोज कर दो। तो ये इसका मतलब है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा गौर करना है, इसको रीस्ट्रक्चर करना है। हम क्यों आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर रहे? जैसे आपने खुद बात की कि जिनका हवाला आपने दिया कि 95% लिटरेसी रेट था उस टाइम, ठीक है, तो क्या हम बच्चों को किसी गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, किसी गलत तर्ज पर उनको ट्रेन कर रहे हैं कि वो जब 16 ईयर, क्योंकि 16 ईयर बहुत बड़ा अरसा है एक बच्चा आपको दे रहा है, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा सियासी पार्टियों को चेंज करना वो मेरे बस में, आम बंदे की बस की बात नहीं। हम चूँकि यहाँ पर एकेडेमिया है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर तो इस पर आप थोड़ा गाइड कर ले कि इस हवाले से आप क्या विजन रखते हैं इमेजिन पाकिस्तान 2030 में। और दूसरा ये कि इस विजन को इंश्योर करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए, क्या आप फॉरेन टैलेंट को जो बाहर ममालिक को देख के आ रहे हैं, क्या आप उनको इंक्लूड करना पसंद करेंगे कि वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मशवरे दें? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैंने महसूस की है पाकिस्तान में कि जब आउट ऑफ द बॉक्स आप कोई बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा फोर्स कर दिया जाता है कि भाई एक मामला चल रहा है, बस उसको चलने दो, ठीक है, उसको ना छेड़ो। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। सोलह साल तो ज़रा लंबा अरसा है। मैं आपको एक लोकल हमारे पाकिस्तान की NGO है असर के नाम से, उसने एक सर्वे किया और उसने ये देखा कि 40% बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वो क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते। हमने तो अभी बात की जो आउट ऑफ स्कूल हैं, हमने अभी बात की जो इनकी स्टंटिंग ग्रोथ है, ये वो हैं जो स्कूल में पहुंच गए हैं और 5वीं जमात तक भी पहुंच गए हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे 5वीं जमात तक जाते जाते स्कूल छोड़ देते हैं, अभी हमने उनकी बात नहीं की। लेकिन ये वो बच्चे हैं, हालत हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये है कि वो क्लास 5 में पहुंच गए और क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते, एंड दे आर 40%। आधे ऐसे बच्चे हैं तकरीबन के जो 5वीं क्लास में आके दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकते। यही डेफिशिएंसी जो जहाँ से शुरू होती है ये 16 साल तक भी चलती है। ज़रूरत इसी चीज़ की है। एक मजबूत बुनियाद आपकी स्कूल ने रखनी है। आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स बैठे हुए हैं, दे विल सेकेंड मी एंड दे कैन रेक्टिफाई मी इफ़ दे वांट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यूनिवर्सिटीज़ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि बच्चे जो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उनकी बेस है ही नहीं। जहाँ से आप शुरू करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो वहाँ से शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं हुए। तो ये कौन करेगा? ये कोई NGO नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का बोझ सिर्फ गवर्नमेंट उठा सकती है। ये नहीं हो सकता कि 2-4 लोग मिलें और वो इनकलाब लेके आ जाएं। इनकलाब ले आएंगे, बट वो इनकलाब गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। हमें सरकार के स्कूलों को देखना पड़ेगा, उनमें कैसे आप काम करेंगे। और वो अभी मैंने आपसे बात की, KP के अंदर 32,000 स्कूल्स हैं और आप पेशावर में बैठ के एक सेक्रेटरी साहब उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं चल पा रहे। पंजाब के अंदर 60,000 स्कूल्स हैं, नहीं चल पाते। अभी एक अच्छा काम वहाँ पे गवर्नमेंट ने किया। इस वक्त कोई 15,000 के करीब स्कूल्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने NGOs को दिए हैं, बड़े कम पैसों पे दिए हैं। इस वक्त पंजाब का फिगर मेरे पास है, वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट 4400 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड खर्च करती है जी स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर। थोड़े पैसे तो नहीं है ना। अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इससे कम है और गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग्स प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर हैं, एकड़्स में हैं, प्लेग्राउंड भी हैं, सब कुछ है। प्राइवेट स्कूल तो किराए के घरों में बने हुए हैं। टीचर्स भी पंजाब में कम से कम
2001 से आज तक टीचर्स की भर्ती 100% मेरिट पे है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही ना, क्योंकि इतना बड़ा जो नंबर है उसको लाहौर में बैठ के आप नहीं चला सकते, आपको सूबे छोटे करने पड़ेंगे। अगर हॉस्पिटल्स की मैं बात आपको बताऊं, वो भी अभी मेरे पास केपी का नंबर नहीं है, हम बना रहे हैं, आ जाएगा आजकल में। पंजाब में 6 मिलियन रुपीस पर बेड पर एनम खर्च कर रही है पंजाब गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल के बेड के ऊपर। थोड़े पैसे तो नहीं है, लेकिन आप देखिए वहाँ पे जाके इलाज हो रहा है, मुश्किल काम है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है इसके अलावा कि आप इनको मैनेजेबल यूनिट्स बनाएं, मैनेजेबल यूनिट्स बनाएं। हम ये बात कर रहे हैं, हम ये बात प्योरली एकेडमिक डिस्कशन में कर रहे हैं। मुझे सियासत नहीं करनी, चौधरी साहब ने अगर करनी होगी तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा, बाकी किसी ने हम में से सियासत नहीं करनी। हम तो इसलिए यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं कि जिन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, जिन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, हम कोई ऐसा सिस्टम तजवीज़ करें, और अगर हम सब उसके ऊपर एग्री हों तो हम सब उसके लिए कोशिश करें कि वो सिस्टम पाकिस्तान में बन सके। जी।